का मामला बना दिया आर्थिक अपराध, जांच में कौन डाल रहा है दबाव। रुंगटा परिवार का आरोप, दस्तावेज भी दिए फिर भी न्याय नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर समय न्यूज और आज हम आपको लेकर चलते हैं अकोला जिले के उस मामले में जिसने पुलिस व्यवस्था और प्रशासन की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कोई फर्जी वसीयत, चंद दस्तावेज और कुछ प्रभावशाली चेहरे किसी की पुश्तैनी जमीन हड़प सकते हैं? क्या पुलिस जांच से पहले केस बंद कर सकती है? और सबसे अहम, धोखाधड़ी यानी 420 का केस क्या उसे इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा को सौंपना है? न्याय से भागने की साजिश तो नहीं? ये पूरा मामला है अकोला जिले के जलालाबाद और मजलापुर गांव का, जहां रुंगटा परिवार की पुश्तैनी खेती की जमीनें मोहिनी रुंगटा और जुगल किशोर रुंगटा के नाम दर्ज है। लेकिन इस जमीन पर एक नई वसीयत ने विवाद की आग भड़का दी है। जी हां, राजकुमार रुंगटा का साफ आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोगों ने राजस्व अधिकारियों के मिलीभगत से फर्जी वसीयत तैयार की और उनके पुश्तैनी हक को हड़पने की कोशिश की। उन्होंने एसडीएम से गुहार लगाई, स्टे आदेश मिला और फिर बोरगा मंडी पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करवाई गई। लेकिन हैरानी तब हुई जब सिर्फ 7 दिनों के भीतर पुलिस ने केस को बंद कर दिया। वजह यह तो सिविल मामला है, बिना जांच, बिना बयान, बिना दस्तावेजों की पड़ताल। क्या अब पुलिस जांच नहीं, निर्णायक संस्था बन चुकी है? और यही नहीं, जब परिवार ने धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया तो उसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा को ट्रांसफर कर दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या फर्जी वसीयत बनाना, दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पना सिर्फ आर्थिक अपराध है, या फिर यह कोई छुपाने की कोशिश है? क्या ये पूरा ट्रांसफर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में किया गया? क्या असल जांच से बचने के लिए मामला दूसरी शाखा में भेजा गया? राजकुमार रुंगटा का कहना है कि उन्होंने पूरी शिकायत के साथ सभी दस्तावेज और सबूत लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उनकी बात सुने बिना केस बंद कर दिया। अब रुंगटा परिवार मांग कर रहा है निष्पक्ष जांच की, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और पुलिस पर प्रभाव की स्वतंत्र जांच की। सवाल सीधा है, क्या हमारी व्यवस्था अब भी आम आदमी की पुकार सुनने को तैयार है, या फिर फर्जी दस्तावेज, प्रभावशाली चेहरे और दबाव की राजनीति न्याय को दबा ही देगी? मैं राजकुमार जुगल किशोर रुंगटा, अकोला। मेरे रुंगटा परिवार की मजलापुर और जलालाबाद में ज़मीन थी, खेती थी, तो वो भरत गोयनका ने धोखाधड़ी करके, गलत कागज़ बना करके वो ज़मीन अपने नाम से कर ली। जब ये मुझे मालूम पड़ा तो मैंने 4 तारीख को बोरगांव पुलिस थाने में कंप्लेंट करी, जो कि उन्होंने 4 तारीख की कंप्लेंट को 11 तारीख को ही क्लोज़ कर दिया और वो मुझे 14 तारीख को लेटर मिला। तुरंत मैं एसपी साहब के पास में निवेदन लेकर के गया। एसपी साहब ने मेरी बात सुनकर ईओडब्ल्यू के अंदर ये दिया, लेकिन अभी भी कोई भी प्रकार के इंक्वायरी नहीं हो रही, सामने वाले के बयान दर्ज नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहा उसमें कोई भी प्रकार के। तो पुलिस प्रशासन पर किसका दबाव है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। कल मैंने एक आरटीआई अप्लाई किया था बोरगांव पुलिस थाने में, तो कल मुझे वो दस्तावेज मिले। उस दस्तावेज के अंदर मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात दिखाई दी कि एसडीपीओ अकोला ने तोंडी आदेश दे करके ये कार्रवाई बंद करने के लिए कहा गया। तो मेरा पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमे के हायर अथॉरिटीज से ये प्रश्न है कि आप किसके दबाव में, क्यों, किस लिए, बिना कोई कागजों की कार्रवाई किए, बिना कोई कागज देखे आप कैसे ये निर्णय ले सकते हैं कि ये और गुनाह दाखिल क्यों नहीं हो रहा है? आज 1 महीना हो गया है, जबकि रूल के हिसाब से 14 दिन के बाद में एफआईआर होना निश्चित है, लेकिन अभी तक के क्यों मुझे न्याय नहीं मिल रहा है? अभी भी मेरा पूर्ण विश्वास है पुलिस महकमे से कि वो मुझे न्याय देंगे। मैं आज मेरा रिप्रेजेंटेशन लेकर के आईजी साहब के पास में जा रहा हूँ, उनका दरवाज़ा खटखटाऊंगा और वहाँ से मुझे न्याय की अपेक्षा है कि पुलिस महकमा, जो एसडीपीओ साहब ने या पुलिस थाने इंचार्ज ने, जो भी इसमें ऑफिसर्स है, उन पर भी इस पर इंक्वायरी बैठाए और उसमें आगे की कार्रवाई करे और मुझे न्याय दे। यही मैं अपेक्षा रखता हूँ।